न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि विजयपुर विधानसभा सीट पर आदिवासियों का क्या हाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस विधानसभा का सबसे बड़ा वोटर्स वो है आदिवासी और दूर दूर तक इस विधानसभा का एक बड़ा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, वीरान क्षेत्र है, लेकिन इस वीरान जंगल के संरक्षक होते हैं आदिवासी और जिनकी संख्या इस विधानसभा में जो मतदाता हैं लगभग 60 से 70 हज़ार के करीब बताए जाते हैं। और आज हम उनके बीच पहुंचे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आदिवासियों का क्या हाल है। कुछ दूर पे गांव है, वहां चलते हैं और जानते हैं कि आखिर आदिवासियों का क्या हाल है। विजयपुर विधानसभा के सुटुआपुरा गांव हम पहुंचे हैं और ये गांव आदिवासी बाहुल्य गांव है और जैसा कि मैंने कहा था कि इस विधानसभा में एक बड़ा वोट बैंक रखने वाले वो हैं आदिवासी, जिनकी संख्या लगभग 60 से 70 हज़ार है और उसी आदिवासियों से जुड़ा हुआ ये पूरा गांव है। और आप देख सकते हैं कि कुछ पुराने मकान जो हैं वो बने हुए हैं, घर परिवार के लोग जो हैं मौजूद है यहाँ पर और अब धीरे धीरे आदिवासियों के जो आशियाने हैं वो भी तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि सरकार की दावा है, मंशा है कि आदिवासियों को भी पक्के घर बने, तो वो कुछ बनते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आदिवासियों से ही जानते हैं जो बड़ा वोट बैंक है क्योंकि कि उनका क्या हाल है, किस तरह का माहौल उनकी इस पूरी विधानसभा में है चुनावी माहौल के बीच। राम राम भैया। राम। कैसे हो? बढ़िया। क्या बनवा रहे हो भैया? ये आवास बनवा रहा है इनका। आवास बनवा रहे हो? अच्छा, आपका तैयार हो रहा है आवास? तैयार है। तो भैया आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आवास एक बड़ा सपना होता है, वो सपना पूरा होने जा रहा है आपका? हाँ होने जा रहा है ना। होने जा रहा है। कैसे तैयार कर रहे हैं? बढ़िया तरीके से। अच्छा। हाँ। ये आवास खुद के खर्चे पे तैयार हो रहा है कि सरकार जो आवास योजना में बनवाती है उसमें बन रहा है? आवास योजना। अच्छा, योजना का फायदा आपको मिल गया? मिल गया और अब तुरंत मिलता रहेगा तो जल्दी तैयार कर देंगे। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या क्या तैयार कर दिया? अभी कुर्सी कस दिया अपना। अच्छा। हाँ पूरा। तो जब ये बन जाएगा तो क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले क्या इसमें रहेंगे और क्या। अच्छा। हाँ। मतलब खुशी नहीं मनाओगे? नहीं, खुशी मनाएगी। अच्छा। हाँ। ये बताओ मेरे को, आपके इस विधानसभा में चुनाव है, जानकारी है? हाँ। कौन कौन के बीच मुकाबला है? बीच में तो अब जहाँ बैठे हैं वही बीच में मुकाबला है। नहीं, बीजेपी कांग्रेस में नाम मालूम है नेताओं के? नेता के मालूम नहीं है नाम से। अच्छा। हाँ। वोट डालने जाते हो? जाएंगे ना। अच्छा। हाँ। तो वोट डालने जाओगे तो क्या क्या स्थिति लग रही है? बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है? अब ये तो सर पता नहीं है हमको। अच्छा। हाँ, अभी कैसे अब मैं खुद की बता दूं मैं क्या होता है खुद की करने से। आपके गांव में कोई कमी, कोई परेशानी? परेशानी तो पूरी पड़ी है सर। क्या परेशानी है बताओ? परेशानी है यहाँ कोई खरंजा नहीं देख रहा, सीसी में से कोई नहीं। और ये अब एक किस्त गिर गई है, सेक्रेटरी सरपंच कहते हैं 10,000 दे और अपनी और बाकी की किस्त ले, नहीं देना है तो पड़े रहने दो। तो मतलब अगर दान भेंट नहीं दी तो आशियाने का काम रुक जाएगा? हाँ, और का रुकेगा सर। और आ जाएगा तो काम चलेगा आगे। अच्छा। हाँ। चुनाव के माहौल है तो ऐसे में नेता लोग तो आते होंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए? सब आते हैं वोट मांगने के लिए। अभी आए हैं और अब आज जा रहे हैं। अभी चुनाव है, अभी मीटिंग है यहाँ पर। अभी आ रहे हैं डॉक्टर मनोहर यादव सर आ रहे हैं अभी। अभी कुछ ही दिन पलों में 11-12 बजे टाइम पे वो आने वाले। सब मतलब सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कांग्रेस के लोग आते हैं? कांग्रेस के लोग भी आते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, वोट मांगने के लिए तो सभी आते हैं। क्या वादा करके जाते हैं? वादा तो ये करके जाते हैं तुम्हारे लिए आवास आएगा, घर घर पानी योजना। पानी को देखो, पानी यहाँ पे पानी कहाँ से लाना पड़ा, नदी से पानी लगाना पड़ा, इसके लिए आवास। दूर दूर तक जंगल ही नजर आ रहा है। हाँ, जंगल ही नजर आ रहा है। यहाँ पे बताया का कि पिछली बार के पानी घर घर पानी योजना होगा ये। यहाँ पे देखो पानी भी नहीं, पानी यहाँ नदी से लाना पड़ा इसको बनाने के लिए। अच्छा। और पीने के लिए भी हैंडपम्प खराब डला है वो भी। तो ये योजना लागू तो कर जाते हैं, बोल जाते हैं कि हाँ ये हुआ, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। तो सवाल इस बीच में यही उठता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है फिर? आदिवासी की वादा कर जाते हैं और वादा के ऊपर वादा निभाते नहीं है, बाद में बस चले जाते हैं। प्यार और एक चुनाव के बाद ये दोनों एक बराबर हैं, जो बाद में कोई नहीं निभाता है।
मतलब प्यार किया और धोखा मिलता है। हाँ, प्यार किया जैसा धोखा मिला, ऐसे वोट में वादा किया वैसा धोखा मिलेगा बाद में। बड़ा दर्द है, बड़ा एक दर्द इन्होंने जाहिर किया है और पास में जो लोग मौजूद हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि बड़े दर्द की इन्होंने बात करी है। बाकी में गांव के सभी लोगों का दर्द है। हाँ, सब लोगों का लाइट वगैरह की व्यवस्था सब है। लाइट की व्यवस्था सब है, पर ये 15 साल से डरा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो बोलते हैं वो करता ही नहीं है, कुछ भी अच्छा, नहीं करते हैं कुछ भी। सरपंच कौन है? सरपंच यहाँ का ही है। अच्छा, क्या सुनते नहीं है कुछ भी नहीं सुनते हैं, बोल जाते हैं। उसका मतलब होता है ना, तब बोलते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाते। अधिकारी नेता मंत्री कोई भी नहीं करवाते। हम तो ये बोल रहे हैं 15 साल से डरा है। जो कहते हैं ना अब चुनाव होएगा तब वोट नहीं मांगे आएंगे तो ना बोलेंगे हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, देखते ही नहीं है लौट के कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बात है। अपनी शिकायत लेकर कहीं गए? शिकायत मैंने कई बार करी है पर सुनता ही नहीं है वे। बड़ी पीड़ा जो है जाहिर करी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दूर दूर तक वीरान जंगल भी है और इस जंगल के बीच अपना आशियाना बनाकर ये सभी आदिवासी वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ दर्द जो पीड़ा है वो उन्होंने जाहिर करी है कि आशियाना बनाते हैं, लेकिन सरपंच सेक्रेटरी पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उस दौरान बड़ी परेशानी का सामना जो उनको करना पड़ता है। जब राशि मंजूर नहीं हो पाती है उसकी वजह से परेशानी आती है। देखिए, एक घर में मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर और बच्चे भी हैं यहाँ पर, चहलकदमी कर रहे हैं। बढ़िया। कैसी हो? कैसे हो बेटा? इधर आओ, आओ इधर आओ। क्या खा रहे हो? देखिए, बच्चे जो हैं शर्मा जाते हैं और वही मुस्कान जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर बहन जी हैं। बहन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। क्या काम कर रही हैं? कुछ नहीं, झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू मतलब साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। और क्या? कैसी व्यवस्था है? सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? घर वाले पूछो भाई। देखिए, ये तो कुछ नहीं बोल रही हैं। भाई साहब आ गए। अरे भाई साहब इधर आइए। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। आज नीचे आ जाइए, आप तो ऊपर हैं अभी, इसलिए बताइए कैसे हैं? बढ़िया। ये आरसी का भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। लाइट के लिए व्यवस्था है, पानी की भी कमी है। पानी की कितनी कमी है? बहुत कमी है। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी नदी से लाते हैं। अच्छा। हाँ, एक हेडपम्प वोट डालने जाते हैं? जाते हैं। जाते हो? वोट सब लोग डालते हो कि आप ही अकेले डाल के आते हो? घर के सब लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते? सब लोग डालते हैं। सब लोग डालते हैं। वोट डालना कितना ज़रूरी है आपको पता है? वो ज़रूरी है या नहीं है वो मेरे को पता नहीं। अच्छा, वोट डालने जाओगे, इस बार भी चुनाव है आपके यहाँ, पता है आपको? पता है। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है या कोई दूसरा प्रतिनिधि आप चुनोगे, वो आपको तय करना है। वोट आपका है और वोट किसको डाला जाता है वो बताया भी नहीं जाता है कभी भी। लेकिन क्या उम्मीद रखते हो आप अपने क्षेत्र के चुने हुए नेता से? उम्मीद यही रखते हैं कि ये सही से व्यवस्था हो जाए, तो व्यवस्था भी नहीं हो रही यहाँ। तो कितना वक्त हो गया ये परेशानियाँ जो हैं अभी भी यहाँ पर? यहाँ से रह रहे हैं जब से ही हो रहा है ये, तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, सुनने वाला कोई है ही नहीं। महिलाओं की कितनी संख्या है आपके इस गाँव में? महिलाओं को ये होगी पता नहीं, 50-60 के लमसम। महिलाएं जाती हैं वोट डालने? हाँ। माता जी अंदर बैठी हुई हैं। आगे आओ तो अंदर आ सकता हूँ आपके पास? आइए। माता जी बैठी हुई हैं। माता जी राम राम, कैसे हो? कैसी हो? बढ़िया है। और बढ़िया। वोट डालने जाती हो? जाएंगे नहीं, वोट डालवे तो जाना पड़ता है। अच्छा, क्यों जाना पड़ता है वोट डालने? लड़ते हैं विधायक विधायक बनते हैं, कछु कछु ते खा कर अपनों के ऊपर वोट डालवे जाना पड़ता है। अच्छा, तो इस बार वोट डालने जाओगी तो क्या सोच के वोट डालोगी? जो मन में आगे दिमाग में ताना सोच लेंगे, ताना वोट डाले आएंगे। मतलब वोट वाले दिन चुपचाप जाओगी और वोट डाले आओगी? आओ। सब बहनें वगैरह सब साथ में जाएंगी, घर की बहुटियाँ सब? सग जाते साथ में और का। अच्छा। एक एक तो ही जाते, सगई जाते, फिर बा में तो एक एक ही डालते वोट। अच्छा, तो आपके इस गांव में कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को? और जी बताऊंगी। का माता जी स्वास्थ्य खराब है क्या? मैं तो सब खराब है। क्या समस्या है यहाँ पे? मैं तो डरी ना, मैं का मुँह बना रख। देखिए, बिल्कुल सही बात है।
पीड़ित हैं, बीमार हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी सभी लोगों से चर्चा करी और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया यहाँ पर और मौजूद हैं। मैं आपसे जानना, आप बाहर आइए ना, थोड़ा सा आ जाइए, बाहर आ जाइए। बताइए कि जैसा कि बताया कि वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग वोट डालने जाते हैं, कितने सालों से यहाँ समस्या है और क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? और अच्छा है तो क्या अच्छा है बताइए। मुझे मैं क्या बता रहा था क्या सब कुछ अच्छा है गाँव में? कचू ना अच्छा नेता मंत्री लोग आते हैं यहाँ पे? कौन तो जाता कौन तो कोई नहीं आता। तो पानी वगैरह के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी तो कर लगा तो ये हाँ, तो टूट जाता है तो यो नदी दिलाते हैं। नदी से? नदी कितनी दूर है? जी रही तो ले के कौन? तुम्हारे कौन अपने पादा को। बहुत सही बात इन्होंने कही कि परेशानी होती है तो उस परेशानी के बीच समस्या को जानना ज़रूरी होता है, उतना उसका समाधान भी ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि देखिए उन्होंने बेबाकी से इस बात को कहा कि जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों को ढूंढना, उनको हल करना भी बहुत ज़रूरी है। पास में एक गुमटी है और गुमटी में भी कुछ लोग बैठे हुए थे। क्योंकि ये गांव है, गांव में घर जो है कुछ कुछ दूरी पर बने हुए हैं और लगभग, जैसा कि अभी तक जानकारी मुझे मिली है कि लगभग 50 घर जो हैं यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये सभी आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। और जैसा कि बताया कि पानी की व्यवस्था के लिए बता रहे हैं कि दूर जाना पड़ता है। हालांकि एक पास में एक मुझे हैंडपम्प जो है वो नज़र आया था, वहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद थे। जब मैं आ रहा था रास्ते में मुझे दिखाई दिए थे। दादा भी बैठे हुए हैं। दादा राम राम। राम राम। कैसे हो? खुद जक है। बढ़िया झक बढ़िया हैं? बढ़िया चुनाव का माहौल कैसो है? सबको झक है भैया, मैं को नहीं कहता। अच्छा। तो भागे में होगो तो जीते को, मैं तो सही बात कहूँ। वोट डालने जातो? जाएंगे वोट डालोगे तो वोट कहने डालेंगे। वोट तो मतलब मिलेगा कोई के भागो को मिले। हाँ मतलब सही बात है, सही कह रहे हैं। कौन कौन में टक्कर है? मौका पर तो टक्कर है। बीजेपी में, कांग्रेस में को मजबूत है? दोनों कौन कौन की टक्कर रहने वाली है? फूलवाई और पंजाबाई। अच्छा, हाँ, दोनों ने की टक्कर रहेगी। दोनों की टक्कर है। दोनों ने की आती पाती का कोई जेंटो काम बना ले। अच्छा, तो बीजेपी और कांग्रेस से लोग आ रहे हैं ना गांव में, यहाँ पे आप लोगों के पास में? आते हैं आते हैं। हाँ। समस्या परेशानी जानते हैं? हाँ, बिना जानते परेशानी है ना जानते कि जा में का है रवे जब हेटा पंप रहता में खाली प्रेशर हुई है पानी नाने जामे। अच्छा। पानी भी की परेशानी। और देखो RCC होते है बुनाने जे खरंजा तबई को डर है। ये पुराना सरपंच रमेश नामा को तब को तो बाय है गई कम से कम 30 साल आज नो RCC नाने यहाँ पे। और आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि आदिवासी जो होते हैं वो जंगल की रक्षा करते हैं, पानी की सुरक्षा करते हैं, है ना, मतलब सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं। आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कोई परेशानी? महाराज पेड़ पौधा कोई ना ने जहाँ सरकारी मैंने को दयो कि जा लगा लो जाके शिक्षा करो जी तो हमने अपने लेकिन करे हैं। अच्छा, हाँ सब कुछ मतलब जो पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं वो आप लोगों ने मेहनत से करे। बहुत बड़ी बात कही कि अगर सुविधाओं में कमी भी है, अगर कोशिश की जाए तो वो जगह भी हरी भरी की जा सकती है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर चुनाव को देखते हुए माहौल? माल तो दोनों पार्टी को माल लग रहा था। और बरसात में हमारी परेशानी इतनी आ जाती है तो हमारे वो कड़वे जगह नहीं है। दो परेशानी आ जाती है। तो परेशानी आएगा जब कीचड़ का चा हो जाता है। अच्छा। और भाई बेटी मानी गागर ने ले गिर मचती हैं। ऐसे का परेशानी आ रही। बताओ, ये एक बड़ी परेशानी बरसात की बताई, लेकिन आज आदिवासी समाज की मुख्य धारा से जुड़े बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, उनका फ़ायदा मिले। बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या कोई भी नेता हो, आते हैं बहुत सारे वादे भी करके जाते हैं। उन वादों का असर दिखता है कुछ? ना देखो सो कची हुआ जैसे ना देखो जी आवाज दे रहे हैं तो जामा तो कहते क्या है रहा। हाँ जामा तो कोई 10,000 ले रहा, कोई 20,000 लेता है। कौन मांगता है? अरे जे अधिकारी सरपंच सेक्रेटरी। तो शिकायत करने नहीं जाते अधिकारियों से किसी से? शिकायत कहाँ करो शिकायत
कहाँ जाएंगे शिकायत कर कलेक्टर के जन जाएंगे। तो इस बार वोट डालने जाओगे, वोट डालने तो जाओगे चुनाव में? आ जाएंगे साहब। क्या सोच के जाओगे वोट डालने? अपन ये सोच के जाएंगे कि अब कौन को देना दे देना है साहब। अच्छा, हाँ मतलब ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे जो आपका भला सोचे, आपके गांव का विकास करे, सड़क बनवाए, मकान बनवाए। भाई विकास करेंगे साहब मतलब। अच्छा, हाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था क्या है? क्योंकि दूर दूर तक मुझे बस जंगल ही नजर आया जब रास्ते में आया मैं यहाँ पर। तो मारा तुम मैं तमाम कहा बच्चों की पढ़ाई नहीं है साहब, नहीं है कहते। हाँ नहीं आप पा रही जब बच्चों की पढ़ाई करते हैं मास्टर कोई आई ना समस्या मजे ये बता रहे हैं। तो जेंटोरे मारे यहाँ आंगनबाड़ी न कोई स्कूल न कोई मनोरंजन भवन, पंच भवन बोलते हैं, तो कोई कुछ सहायता ना आने यहाँ सरकारी, कुछ भी नहीं है, कोई बेडिंग ना आने यहाँ पे। अच्छा, हाँ ये बड़ी बात बोली माता जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा फिर कि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है लगभग विजयपुर विधानसभा में 60 से 70 हज़ार आदिवासी हैं। तो आदिवासियों की क्या स्थिति कहेंगे फिर? परेशानी है कि झेंटानी तो सपा सकती है। अच्छा, खूब बुनाने झेंटानी पादा तो काम धाम के लिए क्या व्यवस्था है? कचू नहीं। ये छोटी वगैरह दुकान खोल ली, जंगल से पत्ता बीन लिए। आओ पत्ता टोरने जातेंगे, पत्ता टोर के लातेंगे बस। और मोड़ा काम कर विदेश जातेंगे, बाहर जाते हैं। बाहर यहाँ काम नहीं मिल पाता विधानसभा में? कचू नहीं मिलतू। अब काम करके आतेंगे और को ठेकेदार को पैसा ही ना देते, काम करके बजा देते। अच्छा, तो मतलब घर के बच्चे जो हैं, जवान बच्चा जो है, सब बाहर चले गए? बाहर चले गए, बाहर कर लेते हैं तो खा लेते नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ आप लोग कैसे गुजारा बसर करते हो फिर? कचू गुजारा ना ने जेंटा नहीं तो मैं पेट पूती हो वो करते है कि काम दाम मिल जाता है तो ठीक है, ना तो बैठे भूखे प्यासे पे घर। नेता लोग आते हैं? आतेंगे वोट मांगे हुए आएंगे तो कहेंगे हम भाई ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, तो मैंने को व्यवस्था कर देंगे, ना कचू ना कर पा रहा कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। कहीं शिकायत करने के अधिकारी के पास कि भैया व्यवस्था कराओ हमारी? शिकायत करवे जाते हैं तो कुछ सुनवाई ना होती, को ना सुन तू गरीब लोगों की। जी पता है इस बार चुनाव कौन कौन लोग लड़ रहे हैं? वही को लड़ रहे हैं ना मालूम? बीजेपी कांग्रेस से पता है कौन चुनाव लड़ रहे हैं? फूल पंजा। फूल और पंजा मतलब दो चुनाव चिन्ह है मैदान में, उनको देख के वोट डाल के आओगी? और क्या, वोट डालने तो जाओगी? हाँ जाएंगे, वोट डालने जाएंगे। और जैसे कि उन्होंने बात कही अभी हाल ही में बताया कि स्कूल आंगनबाड़ी की भी समस्या है। दादा कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया। आओ घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया है, मजदूरी कत खाते हैं और आदिवासी सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, हैं? सब बढ़िया। मेहनत करने वाले हैं आदिवासी? हाँ मेहनत करते हैं साहब, तो ही देते हैं, बइयो खा जाते हैं, मेहनती है बइयो। कौन खा जाता है? बाहर जाते हैं ठेकेदार ने के बिका जाते हैं। अच्छा, हैं तो कोई धंधा ही ना ने, बाहर जाते हैं। बाहर कहाँ जाते हो? बेंगलोर, हाँ जिले में, मतलब बेंगलोर तक जाना पड़ता है? हाँ जाना पड़ता है साहब। जहाँ आसपास मतलब कोई काम धंधा नहीं है? कोई काम धंधो ना है आस पास, तो जंगल से जड़ी बूटी वगैरह लाके कुछ व्यवस्था, कुछ काम की व्यवस्था नहीं बन पाती? कचू रहो ना ने महाराज जंगल में, कचू ना रहे हो, जंगल में भी कुछ नहीं बचा? कुछ ना बचाओ। अच्छा, हाँ तो जंगल में फिर क्या दिक्कत आती है? जंगल में कुछ ना कुछ तो होगा। हमारी जंगल हमारी धरोहर है, यहाँ बहुत कुछ तो रहता है। रेंज भाई परेशान करते हैं साहब, कचू। रेंजर? हाँ कचू करें तो रेंज भाई परेशान क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जैसा मत करो वैसा मत करो, जेल चले जाओगे। अच्छा, और होगा तो मतलब जीवन यापन करने में बड़ी परेशानी आती है? बहुत परेशानी आ रही है महाराज। हाँ वोट डालने जाओगे? वोट डालने तो जाएंगे साहब। तो वोट डालने जाते हो, जिस भी जनप्रतिनिधि को, नेता को चुनते हो, विधायक को चुनते हो, आप उससे बोलते हो कि हमारे काम के लिए कोई व्यवस्था कराओ यहाँ पर? साथ झूठे साथ दे जाते हैं, कोई कछु ना कर रहा, बस झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ और कोई व्यवस्था ना है। तो अभी तक क्या नेता जो आते हैं क्या कहकर जाते हैं आप लोगों से? कह जाते हैं कि चुनाव बाद देखेंगे। अच्छा, मैं चुनाव है फिर कोई देख ना रहो। तो ये सर बीजेपी के लोग बोल के जाते हैं कि कांग्रेस वाले भी, बीएसपी वाले भी, और भी पार्टियों के लोग? सभी बोलते हैं, तो साहब यही बात है, सब बोलते हैं। हाँ सभी बोल, चाहे बीजेपी का हो कि कांग्रेस का। जब वोट डालने के बाद जब विधायक बन जाता है तो विधायक के पास जाके बोलते हो आप लोग? हाँ बोलते हैं साहब। तब क्या बोलते हैं फिर? न बोलते सर तुम अब जीते गए, हमारी व्यवस्था करो, हो जाएगा।
हो जाएगा। हो जाएगा। तो होने के बाद कुछ गांव में कुछ हो पाया आप लोगों का? पूरा आदिवासी है, सबसे ज़्यादा आदिवासी यहाँ पर, कुछ हो पाया अभी तक कुछ गांव में? कुछ ना सा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ी बात कही इन्होंने कि बहुत कुछ चाहते हैं ये लोग, लेकिन योजनाएं रहती हैं, सरकार की मंशा भी रहती है कि उन योजनाओं का फ़ायदा जो है इन आदिवासियों को मिले, लेकिन जिस तरह की बात इनके द्वारा बताई गई कि योजना का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। आरोप लगाए हैं इस क्षेत्र के जो पंच हैं, सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, उन पर एक गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है कि चुनाव का वक्त होता है तो बहुत सारे नेता आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं और सीधा तौर पर हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होइए, चुनाव के बाद शहर में माफ़ कीजिएगा, आपके गांव में जो है वो बेहतर काम होगा। लेकिन गंभीर आरोप ये है कि चुनाव निकल जाता है तो सब भूल जाते हैं, और ऐसे में जैसा कि मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा था कि विजयपुर विधानसभा सीट यानी विजयपुर का किला यदि विजय करना है तो इस क्षेत्र के सबसे बड़ा वोट बैंक जो आदिवासी हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार, वो जिस ओर रुख कर जाते हैं वो नेता जो है वो चुनाव जीत जाता है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में बेबाकी से आदिवासियों ने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि मतदान के बाद विजयपुर का किला किसके भाग्य में विजय के तिलक के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।